नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मैं आज बहुजन समाज की कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा जो रोज होते हैं। जो मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई टीवी चैनल नहीं है और यूट्यूब पर एक लिमिटेशंस है। मैं इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो लगा नहीं सकता हूं। उसके बाद ही मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम खबरें आपको दिखाऊं और बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचे थे। गोपालगंज में युवा व्यवसायी रामाश्रय सिंह कुशवाहा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए उनकी धर्मपत्नी सुनीता कुशवाहा आमरण अनशन पर बैठी थी। 5 दिन के अनशन से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। रामाश्रय सिंह की हत्या नीतीश कुमार के चहेते लोगों ने किया है। वहां अभी हाल ही में अमरेंद्र पांडे जैसे लोग वहां के विधायक हैं जेडीयू के, उन पर लगातार गंभीर आरोप लगे हैं। अगर नहीं मिला तो 50 से अधिक मामलों में का दोषी गुंडा कैसे खुलेआम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान देते हैं कि वो किसी न किसी को फंसाते हैं न बचाते। लेकिन हकीकत यह है कि अमरेंद्र पांडे जैसे आतंकियों द्वारा लोगों को मारने का सारा दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के यहाँ से आता है। तो ये भले पॉलिटिकल बात हो, लेकिन वहां रामाश्रय सिंह कुशवाहा की हत्या हुई थी। वहीं अभी यादव फैमिली में 3 लोगों की हत्या हुई थी। एक विधायक का नाम आया था और उसी को लेकर तेजस्वी यादव वहां गए थे और वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार हो रही है। अभी मेरी एक युवा से बहस भी हो गई। जम्मू के उधमपुर जिला में 2 जुलाई को राहुल भगत नाम की युवक की हत्या कर दी जाती है। वो अपने परिवार के इकलौते लड़के थे और कोई न्याय उनको नहीं मिल रहा है। उसी तरह से देखिए दरभंगा में किस तरह से ज्योति पासवान की हत्या हो रही है। मेरठ में किस तरह से शादी होने वाली थी लड़की की और उसके पिता की, और लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे रोज हजारों दर्जनों खबरें आते हैं जो आप तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि लगातार तमाम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत जरूरी है, लाजमी है। और आप समझिए कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं कि कहीं भी इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर गली मोहल्ले में यहाँ आपको विकास दुबे जैसे लोग मिलेंगे और रोज हत्याएं हो रही है जाति के नाम पर। और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं तो खबरें भी नहीं चलेंगी, आपको न्याय भी नहीं मिलेगा, जांच तक भी नहीं होती है और पुलिस का तो कहना ही क्या है। तो कुछ और बड़ी खबरें जो है मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, बता सकता हूं। और गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला हो गया है जहां सबसे ज्यादा जंगल राज है। बिहार में तो रोज हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है और लगता है कि जंगल राज, ट्रूली जंगल राज वहां है। लेकिन नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वहां उन्होंने वो बहुत पहले से मेथड जानते हैं अखबार को कैसे दबाना है। तो आज जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो वायरल खबरें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मध्य प्रदेश का है। किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और यूपी के सीएम योगी और प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री तुलसी सिलावट की फिसली जुबान। ये तुलसी सिलावट हैं जो अपने ही प्रधानमंत्री योगी और शिवराज सिंह को देखिए क्या कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। ये वीडियो है। दूसरी एक खबर चल रही है कि सबसे बड़ा एनकाउंटर तो मोदी सरकार के द्वारा देश के युवाओं का चल रहा है, लेकिन जिनका एनकाउंटर हो रहा है वही अपनी लाशों पर खड़े होकर अट्ठास कर। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश। ये अखबार की कटिंग है। और एक पे चढ़ा कफन 100 के राज दफन। ये लाइन जो है वो लगातार सबसे ज्यादा चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि विकास दुबे को जानबूझकर मारा गया ताकि लोग बच जाए। मोहम्मद फैसल हैं जिन्होंने शेयर किया है। डॉक्टर सोनू ने एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने रवीश को भी इसको लेकर मैसेज लिखा था। जिस तरह से किर्गिस्तान में एक युवा छात्र डॉक्टर थे, उनकी मौत हो गई है और विदेश में फंसे हुए युवा जो है उनको इलाज नहीं मिल रहा है, और इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। वो चाहते हैं कि सरकार इसमें मदद करे। हर चैनल ने सबसे पहले बताया पर किसी ने सच नहीं बताई। ये पुन प्रसून वाजपेयी ने पोस्ट लिखा है। और एक अखबार में खबर चल रही है कि विकास दुबे ने कहा कि मैं एक अधिकारी का फार्म हाउस बनवा रहा हूं। कौन है वो अधिकारी, क्या इसकी जांच होगी या इन्हीं नामों को दबाने के लिए विकास को मौत के घाट उतारा गया। विकास ने रास्ते में दी थी धमकी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो वो तमाम खुलासे इस अखबार में हुए हैं, विकास से किसके किसके संबंध थे। और यूपी में संकेत आने लगे हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 2 घायल, फायरिंग का आरोप। तो दुबे को लेकर ब्राह्मण समाज वहां बट रहा है। जो बीजेपी समर्थक है वो एनकाउंटर को ठीक कह रहा है, बाकी लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है और वो विकास दुबे के साथ बने हुए हैं।
ओबीसी महासभा को लेकर एक बड़ी खबर है। ओबीसी महासभा के संस्थापक ओबीसी विजय जी को अभी अभी जयप्रकाश शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं उनके साथियों द्वारा उनके घर पर आकर घर से उठाने के मारने की धमकी दी गई। तो ओबीसी महासभा के जो विजय हैं उनको ग्वालियर में धमकी दी गई है। और ये खबर प्रधानमंत्री को लेकर लगातार सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रहा है। उन्होंने कल सोलर पावर रीवा में उद्घाटन किया था जो 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और उन्होंने कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर है। अब उस झूठ की पोल खुल गई है। दरअसल 3000 मेगावाट के बिजली की परियोजना जो है वो बहुत पहले से, माफ कीजिएगा, 2000 मेगावाट बिजली की परियोजना जो है कर्नाटक में चल रही है पिछले साल से। तो ये मीडिया में तो मोदी जी का सब कुछ बड़ा बड़ा होता है। और ये तस्वीरें बार बार तेजस्वी यादव ने कल राखी बंधवाई है। एक ओबीसी के कुशवाहा समाज के शख्स की हत्या हो गई थी और उसको लेकर ये न्याय की मांग कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत भारी है, बहुत वायरल हो रहा है। अब न डरे न कभी जिम करे, बिन डीजल के हैं एक की कफन पहना के कई रक्षा करे कार्टून। इसलिए देखिए तन्मय त्यागी ने कार्टून बनाया है, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं योगी हूँ बदलापुर वाला, रामराज। ये कार्टून बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, चल रहा है। एक और वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक फिलिप बॉर्टन है, कल आई कांग्रेचुलेट, उन्होंने प्रधानमंत्री को जिस तरह से बधाई दी है और उन्होंने कहा कि गरीब देश है, तो वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है। और अमित शाह जी झूठ बचपन से बोल रहे हैं या फिर मोदी जी के टच में आने के बाद सीखा। गणित के हिसाब से 200 मेगावाट के सामने 750 मेगावाट काफी छोटा होता है। कभी कर्नाटक आइए, तो वही जो कल प्रधानमंत्री को लेकर खबर थी। और सत्ता संपोषित और संरक्षित जदयू के गुंडे विधायक पप्पू पांडे ने गोपालगंज में आतंक मचा रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी पता करवाई विगत वर्ष उसने कितनी हत्याएं करवाई है और कितने मामलों में वो नामजद है। एक वर्ष के बाद युवा व्यवसायी रामाश्रय कुशवाहा के हत्यारों को कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। तो 1 साल हो गए हैं रामाश्रय कुशवाहा की हत्या का, अब तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। और इसी को लेकर उनकी पत्नी जो है वो धरने पर बैठी हुई थी, उसको अनशन तोड़ाया गया। ये जो मैं बार बार विकास यादव बोल जा रहा था वो समझिए। ये देखिए ये तस्वीरें वनीता यादव ने, जो कि न्यूज नशा चलाती हैं, सीनियर पत्रकार रही, उन्होंने शेयर किया है। ये जातीय समीकरण का क्या चक्कर है भाई। देखिए विकास यादव को, अखिलेश यादव और विकास यादव की मौत के कई राज दफन हुए, ये टीवी पर चलाया जा रहा है। तो लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों को लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है टेलीविजन चैनलों द्वारा। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शख्स जो है वो कार लेते हैं, खुशियां मनाते हैं और उसके बाद वो बाबा साहब की तस्वीर शेयर करते हैं। तो बहुजन समाज लगातार जग रहा है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और तमाम लोग उज्जैनपुर से कानपुर तक मीडिया विकास दुबे काफिले के पीछे था। तो विकास दुबे को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है। और अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। एक सुधीर कुमार पांडे है, बड़े पत्रकार हैं। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी जाति धर्म देखने वाले कुंठित हैं। मुझे शहीद सीओ मिश्रा से हमदर्दी है, न कि गैंगस्टर दुबे से। ये पांडे जी लिखते हैं, लेकिन पांडे जी को समझना चाहिए कि इस देश में सिखों की हत्या हुई है, मुसलमानों की हत्या होती है, पूरे मुसलमान बिरादरी को, पूरे शेड्यूल कास्ट की बिरादरी को, पूरे पिछड़ी बिरादरी को चोर डाकू कहा जाता है। और ये इस तरह की मीडिया परसेप्शन गढ़ती है, तो आपको समझना पड़ेगा। और सेंगर और चिन्मयानंद को बचाया, दुबे को मरवाया योगी आदित्यनाथ का गुंडा। दिलीप यादव ने लिखा है, मीडिया ये विकास यादव है, ये विकास यादव है, इसलिए सामने आकर बताना पड़ा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। तो ये लगातार कुछ सोशल मीडिया की बड़ी खबरें थी जो मैं आज आपको बता रहा था। किस तरह से लगातार देश में एट्रोसिटी बढ़ रही है, कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तब तक जब तक बात मीडिया में ना आए, और बहुजन समाज की खबरें मीडिया में आ नहीं सकती क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, मीडिया नहीं है, तभी तो 1-1 साल हो जाते हैं हत्या के और आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं। मतलब क्या कहा जाए, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है। जम्मू में एक दलित युवा की हत्या कर दी जा रही है, बिहार में कर दी जा रही है, इस सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरी लगातार कोशिश होती है कि उन सब मुद्दों पर बात किया जाए, जो सोशल मीडिया की खबरें हैं उस पर बात की जाए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वही बहुजन मीडिया है। और मैं इसलिए लगातार बार बार आपको उन सब युवाओं की समस्याओं को, आज देश में बहुत कम नेता समझते हैं। IIT से पढ़कर जनसेवा में आए अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा और डिग्री का महत्व सभी समझते हैं। छात्रों के हित में आज दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फैसला। तो देखिए ये लोग लिख रहे हैं पढ़ाई लिखाई, लेकिन केजरीवाल को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मी नगर इलाके में शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज के लोगों का घर तुड़वाया, लोग काफी नजर है। ये क्या चिरांद उठाला है। वाराणसी पुलिस ने एक फोटो शेयर किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि
थाना शिवपुर पुलिस द्वारा लगभग 1 दर्जन मुकदमों में वांछित 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी रामानंद गिरफ्तार। तो ये देखिए यूपी पुलिस जो है आजकल बहुत सचेत है और लोग उस पर बड़ा नजर बनाए हुए हैं और वो लगातार उसके जो खबरें पोस्ट हो रही है उसको वो देख रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा जांच हुई तो बड़ी बड़ी तोपें गिरेंगी, कानून की रक्षा होगी और भविष्य में कोई विकास दुबे पैदा नहीं होगा, ये सुधींद्र भदौरिया ने कहा है। और ये लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और आवाज में ताकत उसके नहीं होती जो बिके हुए होते हैं, जिसमें है दम वो जरूर आवाज उठाने से चूकते नहीं हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग ज़्यादा शेयर कर रहे हैं खबरें, आपकी खबरें भी आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। और एक और रोशनी कौशल जायसवाल है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर कुछ सवाल पूछ रही है। 1-2 सवाल तो अच्छे हैं ही, जायज़ हैं ही, लेकिन सवाल है कि हर गली मोहल्ले में जिस देश में विकास दुबे बैठा हो वहाँ आप कितना सवाल पूछेंगे। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया है और इसी पर खबरें आती रहती है। स्वर्गीय रामाश्रय कुशवाहा की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता कुशवाहा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर बैठी थी। तो बिहार में इस तरह की हत्याओं को लेकर मैं देश नहीं बिकने दूंगा कि सौगंध खाकर सत्ता तक पहुंचे मोदी आज देश का पुर्जा बेच रहे हैं। निजीकरण को हथियार बना आरक्षण खत्म किया जा रहा है, यह बहुजनों के खिलाफ बड़ी साजिश है। तो आरक्षण को लेकर भी लगातार लोग कैंपेन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। और गैंग्स ऑफ चौबेपुर में एक गुर्गा अंडर अरेस्ट, थाने से मुंबई एटीएस के साथी को गिरफ्तार किया। तो अभी भी लगातार गिरफ्तारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जय वाजपेयी है उससे कब पूछताछ होगी। ओबीसी महासभा के बढ़ते कार्रवाई को रोकने के लिए आज मुझे घर पर आकर धमकाते हुए घर से उठाने मारने की धमकी दी गई। कान खोलकर सुन लो, मैं अंतिम सांस तक ओबीसी समाज के अधिकार के लिए संघर्षरत रहूंगा। ये विजय कुमार ओबीसी जो हैं उनको जिस तरह से धमकी दी गई उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, आगे भी जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया पर लगातार बने रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।